हेलो डिवाइड कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तुम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास साइकेट्री के स्ट्रेस एडेप्टेशन। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेस एडेप्टेशन क्या होता है। स्ट्रेस एडेप्टेशन कैन बी डिफाइन एज एनी टाइप ऑफ चेंजेस। इसमें क्या होता है, कोई भी टाइप के चेंजेस हो सकते हैं दैट कॉज करते हैं फिजिकल, इमोशनल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेन रहते हैं, प्रॉब्लम्स अगर करते हैं, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, एनी इवेंट, एनी फोर्स, एनी कंडीशंस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिससे आपको स्ट्रेस मिल रहा हो, दैट इज स्ट्रेसर्स। दैट रिजल्ट इन फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस का कारण होते हैं जो स्ट्रेसर्स होते हैं। देन आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये एक ऑप्टिमल कंडीशन होती है जिसमें बॉडी को नीड होती है वर्क इफेक्टिवली, मतलब कोई भी जो वर्क है वो इफेक्टिव हो, उसकी नीड होती है, दैट इज होम्योस्टेसिस। देन आता है जनरल एडेप्टेशन। जनरल एडेप्टेशन क्या होता है, जनरल एडेप्टेशन जो रहता है ये एक मॉडल होता है जो कि प्रपोज किया था हैंस सेली ने 1936 में। इसमें डिस्क्राइब किया था व्हाट हैपन टू द बॉडी व्हेन वी एक्सपीरियंस स्ट्रेसर्स। बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है जब एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेसर्स को, एंड हाउ द बॉडी अडॉप्ट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और बॉडी को कैसे अडॉप्ट करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, बॉडी कैसे अडॉप्ट करती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। तो इसमें ये होता है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में। देन देखते हैं स्टेजेस क्या होती हैं। फर्स्ट स्टेज है अलार्म रिएक्शन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये रैम्प्ड करता है, मतलब रेस करता है, बढ़ाता है, प्रिपरेशन करता है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करता है जो स्ट्रेस है उसको अडॉप्ट करने के लिए, फाइट करने के लिए और फ्लाइट करने के लिए। फाइट करने के लिए इट मीन्स प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, और फ्लाइट मतलब कि प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करके उनसे भाग जाना, कोई रिस्पॉन्स नहीं करना। देन देखते हैं द फ्लाइट और फाइट। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो फेस करो, नहीं तो उससे भाग जाओ, ये रिस्पॉन्स करता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन रहता है वो होता है रिकॉग्नाइज एज पार्ट। इसमें फर्स्ट स्टेज रहती है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की, जो अपन ने अभी डिस्कस किया। देन फ्लाइट और फाइट जो रहता है ये रिस्पॉन्स करते हैं हॉर्मोन्स। इसमें इंक्लूड रहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रहता है और कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रहता है। जो कॉर्टिकोट्रोपिन रहता है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है, और जो एड्रीनोकॉर्टिको रहता है वो एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ACTH जिसको बोलते हैं। देन दीज हार्मोन, ये जो हार्मोन्स रहते हैं ये कॉज करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रीनल ग्लैंड, एंड इनको ट्रिगर करते, स्टिमुलेट करते हैं कि ये रिलीज करे कैटेकोलामाइंस को, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं उनको। जैसे इसमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनलिन है, नॉर एड्रीनलिन है और कॉर्टिसोल है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, कैटेकोलामाइंस है, इनको स्टिमुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं चेन ऑफ रिएक्शन रिजल्ट क्या करती है। इसमें इंक्रीज होता है चेन ऑफ रिएक्शन में, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग पैटर्न जो रेस्पिरेशन रहता है वो इंक्रीज होता है। देन स्टेज 2 में क्या होता है, ये रेसिस्टेंस स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, एडेप्टिव चेंजेस टेक प्लेस टू रीस्टैब्लिश होम्योस्टेसिस। इसमें फिर से रीस्टैब्लिश करते हैं होम्योस्टेसिस, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो, एडेप्टिव चेंजेस आते हैं इसमें। जो पैरासिम्पथेटिक होता है वो, इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें फंक्शन होता है रेस्ट करना और डाइजेस्ट सिस्टम। ठीक है, इसका फंक्शन होता है, ब्रांच होती है ये। ट्राई और काम करना, बॉडी को रेस्ट की पोजीशन में लेके जाना और काउंटर ट्रैक करना सिम्टम्स को, जो भी सिम्टम्स है उनको न्यूट्रलाइज करना, फंक्शन जो रहते हैं उनके ट्रिगर करना अलार्म फेस को। देन इसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस स्टेज होती है बॉडी की, बिगिन टू लोअर योर ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है बीपी जो रहता है डिक्रीज होना, हार्ट रेट भी डिक्रीज होने लगती है, और ये रिड्यूस करता है एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल के लेवल को, अमाउंट को, बीइंग प्रोड्यूस, बार बार प्रोड्यूस ना हो, हेल्प करता है, मेंटेन करता है स्ट्रेस को। देन नेक्स्ट देखते हैं स्टेज 3। ये क्या होती है, एग्जॉशन स्टेज होती है। इसमें स्टेज 3 में अकर होती है प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के बाद ये अकर होती है। इसमें क्या होता है, बॉडी जो रहती है यूज्ड अप ऑल इट्स एनर्जी, अपनी पूरी एनर्जी जो रहती है, रिसोर्सेज जो रहते हैं वो इसमें लगा देती है। देन इसमें क्या होता है, कांट काउंटर ट्रैक स्ट्रेस, स्ट्रेस को न्यूट्रल नहीं कर पाती, मैनेज नहीं कर पाती, सिम्टम्स को मैनेज नहीं कर पाती, एंड कंटिन्यू जो एक्सपोजर होते हैं, ठीक है, जो सिम्टम्स के इस स्टेज में जो स्ट्रेस के रहते हैं, लीड टू कार्डियोवास्कुलर एंड इम्यूनिटी प्रॉब्लम। तो जो स्ट्रेस रहता है, जो भी सिम्टम्स रहते हैं, क्या लीड करते हैं, कार्डियोवास्कुलर और इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स होने लगती है जब बहुत लॉन्ग टाइम तक जो पेशेंट रहता है स्ट्रेस में रहता है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्राइफ क्या होता है।
ग्राइफ ये एक टाइप की फीलिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, पेशेंट बहुत सैड होता है, स्पेशली जब कोई मतलब उसके जो समवन होता है उसकी डेथ हो जाती है तब। देन नेक्स्ट देखते हैं कुबलर रॉस मॉडल। इसमें 5 स्टेजेस दी गई थी ग्राइफ मॉडल में। डेनाइल, एंगर, डिनाई कर देना किसी भी चीज़ को, एंगर गुस्सा करना, बार्गेनिंग ठीक है लड़ाई झगड़ा, डिप्रेशन स्टेट, देन आता है फाइनल एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट करना। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें डेनाइल, बात नहीं मानना, डिनाई कर देना। डिनाइल में क्या है, ये एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रिफ्यूज़ल होता है, एक्सेप्ट करना किसी भी फैक्ट को, इन्फॉर्मेशन को, रियलिटी को। इसमें ये होता है रिलेटिंग टू द सिचुएशन कंसर्न, इसमें जो भी सिचुएशन होता है उससे रिलेट करते हैं अपने जो स्ट्रेस है उसको। देन ये एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है, परफेक्टली ये नेचुरल होता है, किसी भी चीज़ को डिनाइल कर देना मतलब मानना नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना ठीक है, और करने से कोई वक्त मना कर देना, ये सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट देखते हैं एंगर। एंगर क्या होता है, तो एंगर जो रहता है वो मैनिफेस्ट करता है डिफरेंट वे में, बहुत सारे तरीक़ों से गुस्सा जो रहता है वो आ जाता है। पीपल्स डिलेइंग विथ इमोशंस, इसमें क्या होता है जो पीपल्स रहते हैं वो डिले करते हैं अपने इमोशंस को, अपसेट रहते हैं, एंग्री रहते हैं विथ देमसेल्फ, खुद की वजह से होता है कभी कभी, देन और विथ अदर्स, और कभी कभी दूसरों की वजह से, स्पेशली दोज क्लोज टू देम, स्पेशली उनके साथ ऐसा होता है एंगर जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। देन देखते हैं बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या होता है, ट्रेडिशनली द बार्गेनिंग स्टेज फॉर पीपल फेसिंग कैन इन्वॉल्व अटेम्प्टिंग टू बार्गेनिंग विथ वेदर गॉड द पर्सन बिलीव इन। जो बार्गेनिंग होता है इसमें क्या रहता है, जो पर्सन्स रहते हैं, पीपल रहते हैं फेसिंग, इस पर जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, देन उसके बाद बार्गेनिंग करने लगते हैं खुद को बचाने के लिए, सामने वाले को जो रहता है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, कभी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ में, मतलब उनको गॉड पे मतलब ऐसा बिलीव होता है ये सारी चीज़ों पे। देन नेक्स्ट देखते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, ये एक स्टेज होती है जिसमें फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है, जो पेशेंट रहता है वो सैड हो जाता है, रिग्रेट होता है, इसमें फियर डर लगता है, और अनसर्टेनली मतलब किसी भी चीज़ से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। देन दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट द पर्सन हैज़ एट लीस्ट बिगिन टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द लॉस। मतलब इसमें जो भी पर्सन है वो इस स्टेट में रहता है कि अगर कोई भी चीज़ उससे लॉस हुई है, दूर हुई है, या फिर कोई पर्सन हो सकता है, कोई उसकी चीज़ ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़, तो वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लगता है कि अब मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। देन आता है एक्सेप्टेंस। इसमें क्या रहता है, ये एक स्टेज होती है सिम्बलाइज इमोशनल डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी। इसमें इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है किसी भी चीज़ से, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्टिविटी। देन इसमें जस्टिस, देन ग्राइफिंग मतलब गिल्ट फील होता है किसी भी इंडिविजुअल को, बिगनिंग टू कम टू द टर्म विद देयर लॉस, मतलब वो इस स्टेज पे नहीं आता कि वो एक्सेप्ट करे जो लॉस हुआ है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो भी चीज़ लॉस हुई है उसको एक्सेप्ट करने में, देन फिर वो धीरे धीरे करके वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है। देन आता है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है, ये एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें कोई भी जो इवेंट रहता है, या फिर मतलब ड्यूरेशन पीरियड बोल सकते हैं, दैट विल लीड टू एन अनस्टेबल और डेंजर सिचुएशन रहती है, जिससे जो पर्सन रहता है, पेशेंट रहता है, वो अफेक्ट होता है। इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑल ऑफ द सोसाइटी, ये सारे लोग अफेक्ट होते हैं। देन ड्यूरिंग क्राइसिस के दौरान जो पर्सन रहता है वो अनेबल टू फंक्शन, कोई भी फंक्शन या सिर्फ सेल्फ वर्क करने के एबल नहीं रहता, विल नीड असिस्टेंट, उसको किसी भी असिस्टेंट की नीड होती है, एंड टू गेट बैक टू फंक्शनिंग लेवल तक, फंक्शनिंग स्टेट तक आने के लिए किसी भी इंडिविजुअल की नीड होती है, वो उसको मोटिवेट करे, बहुत सारी चीज़ों में उसको हेल्प करे, देन वो फिर अपनी जो फंक्शनिंग स्टेट में है गेट बैक होता है। देन क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है, क्राइसिस इंटरवेंशन रिफर्स टू मेथड, क्राइसिस इंटरवेंशन रिफर्स टू मेथड, ये एक मेथड होती है जिसमें यूज़ करते हैं ऑफर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म हेल्प। इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन हेल्प, जैसे कोई भी मतलब ऐसी कंडीशन आ जाती है जैसे कभी अर्थक्वेक हो गया, कोई फायर हो गया, ठीक है, रोड एक्सीडेंट हो गया, ये क्राइसिस होते हैं जो कि सडनली कोई भी इवेंट जो रहते हैं वो अकर हो जाते हैं। इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं रहती कि ये चीज़ होने वाली, कि ये चीज़ होने वाली है, ये रैंडम कोई भी इवेंट जो रहते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। देन इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंस एन इवेंट, जो इंडिविजुअल पर्सन रहते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कोई भी इवेंट की जिसमें प्रोड्यूस होते हैं
इमोशंस, मेंटल, फिजिकल एंड बिहेवियरल डिस्ट्रेस प्रॉब्लम। इसमें ये सारी इमोशनल प्रॉब्लम होगी, किसी लव्ड वन की डेथ होगी, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें इमोशनल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, मेंटल फिजिकल स्टेट होने लगते हैं। अगर किसी भी लव्ड वन की डेथ हुई है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, देन वो मेंटल स्टेट जो रहता है उनका प्रॉब्लम हो जाती है। देन बिहेवियरल डिस्ट्रेस प्रॉब्लम, कोई अगर उनका बहुत ही क्लोज जो रहता है रिलेटिव बहुत ज़्यादा एंगर में रहता है, गुस्से में रहता है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं क्राइसिस में। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, एनी नंबर ऑफ इवेंट, जो कोई भी इवेंट्स रहते हैं और सर्कमस्टेंसेस मतलब जो सिचुएशंस रहती हैं कैन बी कंसीडर क्राइसिस इंक्लूडिंग, इसमें क्या रहता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस रहती हैं, सिचुएशंस रहती हैं, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर हो गए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे बाढ़ आ जाना, ठीक है, भूकंप आ जाना, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं पे फायर हो गया, फायर एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, डिज़ास्टर, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, ठीक है, सेक्सुअली हरास किया गया कोई भी पर्सन है उसको, और अदर क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन और अदर क्रिमिनल जैसे मर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें। मेडिकल इलनेस है, कैंसर है, किडनी डिसीज़ है, किडनी फेलियर, कार्डियक डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये सारी मेडिकल इलनेस। मेंटल इलनेस जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं, मूड डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, सिजोफ्रेनिया, ये सारे मेंटल इलनेस होते हैं। थॉट ऑफ सुसाइड, उसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और होमिसाइड्स, दूसरों को हार्म करना, और लॉस ऑफ रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप में लॉस हुआ है, तो ये सारी कंडीशन किस में आती हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन में। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्राइसिस, कितने टाइप की क्राइसिस होते हैं। फर्स्ट आता है डेवलपमेंटल क्राइसिस, मैचुरेशनल और इंटरनल क्राइसिस। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंटल क्राइसिस में अकर एट एनी ट्रांजिशनल पीरियड, किसी भी ट्रांजिशनल पीरियड में, मतलब कि जब जो एज रहती है, न्यूबॉर्न है, फिर टॉडलर है, स्कूल गोइंग, प्री स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग, फिर अर्ली एडल्ट, लेट एडल्ट, तो ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है, स्टेज होती है जिसमें चेंजेस आते हैं। इन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में चेंजेस आना, ये भी एक टाइप का क्राइसिस हो गया। देन आता है सिचुएशनल क्राइसिस। इसमें क्या होता है सिचुएशनल क्राइसिस में, इसमें सडनली और अनअवॉइडेबल ट्रोमेटिक इवेंट्स होते हैं सिचुएशनल में, जैसे लार्जली अफेक्ट करता है पर्सन की आइडेंटिटी को एंड रोल्स, जो उसके रोल्स हैं और उसकी आइडेंटिटी है उसको सडनली रिस्पॉन्स करते हैं। देन एडवेंटिशियस और सोशल क्राइसिस, इसमें क्या होता है एडवेंटिशियस और सोशल क्राइसिस में, रिजल्ट फ्रॉम इवेंट आर नॉट अ पार्ट ऑफ एवरी डे, जो ये इवेंट्स हो रहे हैं ये पार्ट नहीं है एवरी डे लाइफ का कि रोज़ होने वाली चीज़ें, ये कभी कभी होती हैं। लाइफ सच एज नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर ये रोज़ रोज़ नहीं होती, कभी कभी ऐसे क्राइसिस आते हैं। और वियोलेंट जो क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, घर में मारपीट, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये रोज़ रोज़ नहीं होते, कुछ टाइम के लिए ये सोशल क्राइसिस में आता है और एडवेंटिशियस में आता है। देन पर्पस क्या है इसका, तो फर्स्ट है असिस्ट करना इंडिविजुअल को रिकवरी के लिए, मोटिवेट करना रिकवरी के लिए, एनी टाइप ऑफ क्राइसिस, एंड टू प्रिवेंट सीरियस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, और प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना हो जो भी पेशेंट है उनको। नेक्स्ट है डिक्रीज इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस को कम करना, प्रोटेक्ट करना क्राइसिस से जो पेशेंट है विक्टिम है उनको, और एडिशनल स्ट्रेस जो होने वाला है उससे सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना। देन हेल्प करना इंडिविजुअल की रिटर्न टू देयर लेवल ऑफ फंक्शनिंग बिफोर द क्राइसिस, क्राइसिस के पहले वाली कंडीशन में उनको लेके जाना। अगर कोई क्राइसिस हुआ है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी ऐसी कंडीशन हुई है कि वो डिमोटिवेट हो गए हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में है, तो उनको मोटिवेट करना और हेल्थ को प्रमोट करना। देन देखते हैं टेक्निक्स क्या होती हैं क्राइसिस इंटरवेंशन की। तो फर्स्टली जो होती है कैथरेसिस, इसमें क्या होती है एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती हैं ऑफ टॉकिंग की, ठीक है, जैसे काउंसलिंग प्रोवाइड करना स्टेप से, जो पेशेंट रहता है शुड बी अलाउड टू ब्रिंग आउट हिज और हर फीलिंग और इमोशंस, जो रहता है वो सारी चीज़ें शेयर करना, देन काउंसलिंग उसको प्रोवाइड करना। देन आता है क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन में क्या रहता है एनकरेज करना पेशेंट को एक्सप्रेस करे क्लियरली जो भी उसकी फीलिंग्स है, प्रॉब्लम्स है, जो भी रिलेशनशिप हैं सर्टेन इवेंट्स में हुए हैं, वो सारी चीज़ों को शेयर करना। देन आता है सजेशन, सजेशन में क्या है इन्फ्लुएंसिंग अ पर्सन टू एक्सेप्ट, पर्सन को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना कि एक्सेप्ट करे जो भी आइडियाज़, बिलीव्स, पर्टिकुलरली जो बिलीव्स हैं, नर्सेस कैन हेल्प एंड पर्सन विल फील बेटर, और उसको मोटिवेट करना है कि मतलब ऐसे कि सिंपैथी प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। देन देखते हैं रेनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, इसमें क्या है बिहेवियर
गिविंग द पेशेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू एडेप्टिव बिहेवियर, जो पेशेंट है उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है ताकि जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े, और जो भी हुआ है क्राइसिस उसको एडेप्टिव अपने जो बिहेवियर में है वो एडेप्ट करे और मोटिवेट हो और आगे बढ़े। जो भी चीज़ें हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। देन सपोर्ट करना है, सपोर्ट ऑफ डिफेंसेस, एनकरेज करना है यूज़ ऑफ हेल्दी एडेप्टिव डिफेंस यूज बाय पेशेंट, पेशेंट के थ्रू जो भी यूज़ कर रहे हैं एडेप्टिव हो, हेल्दी हो, अगर हेल्दी हैबिट्स जो रहती है वो एडिप्ट करना है। ऐसा नहीं कि किसी की डेथ हो गई लव्ड वन की तो आप अल्कोहल से एडिक्टेड हो जाएं, स्मोकिंग करने लगे, ये सब नहीं। उनको पॉजिटिव जो पॉजिटिव कहना चाहिए, पॉजिटिवली उनको मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए। एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम्स है अगर वो पेशेंट बताए आपको तो इसको एक्सप्लोर करके उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। देन एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव वे ऑफ सॉल्विंग द इमीडिएट प्रॉब्लम्स, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको एग्जामिन करना है, उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्ट्रेस एडेप्टेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सोमैटिक डिसऑर्डर्स।